जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपने हमारी कटिंग वाली वीडियो देखने से पहले नाप लेने वाली वीडियो देख ली तो फिर आपको इस कटिंग की प्रॉपर समझ आ जाएगी। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वो वाली वीडियो आई बटन पे जो है वो आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको लिंक आ रहा होगा, पहले वो वाली वीडियो देख लें ताकि आपको नाप लेना आ जाए। उसके बाद फिर आप कटिंग जब करेंगे तो फिर आपकी कटिंग बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी। हमारे पास जो तीरा आ रहा था वो आ रहा था 17 इंच। तो हमने जो है सबसे पहले तो ये समझ लें कि हमने 2 इंच जो है वो यहाँ से इसको डाउन किया है और 1.5 इंच जो है वो हमने जगह रखी है यहाँ पे। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि क्योंकि ये यूनिफॉर्म का जो कपड़ा होता है ये इसका अर्ज छोटा होता है, तो ये वाली जो नुकरे हैं कनियाँ जो हैं ये दोनों हमने अपनी इस साइड पर रख ली है और यहाँ पे ये बंद है। 2 इंच जो है वो हमने यहाँ से इसको डाउन किया है और 1.5 इंच जो है वो कपड़ा हमने यहाँ पे पट्टी के लिए, इसको जो फ्रंट वाली पट्टी लगेगी उसके लिए हमने यहाँ पे इसको छोड़ दिया है। 17 इंच हमारा तीरा है। तो अब हम जो हमारी जो मेजरमेंट होगी वो यहाँ से शुरू होगी, ना कि हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो यहाँ से जब हम शुरू करते हैं तो 17 इंच जो है वो यहाँ पे आपने निशान लगा लेना है 17 इंच के ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब 17 इंच के बाद जो हमारी छाती जो आ रही है वो आ रही है हमारी 38 इंच की, ठीक है। तो 19 38 होता है, तो 19 को जब हम हाफ करेंगे, देखें मैं बार बार यही आपको फार्मूले समझाता हूँ, आप मज़ीद फिर मैं आपकी आसानी के लिए आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। 38 इंच है, तो जब हम इसको हम हाफ़ करेंगे तो ये हमारा आता है 19 इंच, ठीक है। तो ये दो चीज़ें बन गई, इसकी फ्रंट बैक बन गई और बैक बन गई। लेकिन हमें चूँकि हम जो ये जो काट रहे हैं ये हम एक पीस काट रहे हैं, एक इधर आएगा, एक पीस उस साइड पे जाएगा, दो और दो जो है उसकी बैक साइड पे जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 19 को भी हमने हाफ़ करना है मज़ीद। जब 19 को हम हाफ़ करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 9.5, 9 दूने 18 और एक ये 19, ठीक है, 19 इंच। तो 19 इंच के हिसाब से ये 9.5 बन रहा है। तो 9.5 पे जो है अगर आप यहाँ पे रखते हैं 9.5 से आप मज़ीद इसको जब हम इसका आर्म होल डाउन करते हैं तो 1 इंच हम कम कर देते हैं। तो ये 9.5 है तो हम इसको 8.5 पे रख लेंगे, ठीक है। 8.5 पे हमने इसको रख लिया। अब हमारे पास ये एक निशान है और हमने छाती का हिसाब लगाना है, तो 9.5 इंच जो है वो हमारे पास यहाँ पे बन रही है इसकी छाती यहाँ पे, ठीक है। अब ये बिल्कुल जो नाप मैं ले रहा हूँ, ये ले रहा हूँ बिल्कुल एक्यूरेट नाप ले रहा हूँ जो हमारी फुल फिटिंग है, ठीक है। तो अब हमने इसकी डाउनिंग, इसकी जो लूजिंग रखनी है वो मैं आपको बताता हूँ साथ साथ। यहाँ से हमारे पास 38 था, यहाँ से हमारे पास जो था वो था 34 इंच था, ठीक है। तो 34 इंच के हिसाब से ये देखें यहाँ पे ये आ गया 34, तो यहाँ पे ये देखें यहाँ आ गया 17। 17 को मज़ीद हमने जब इसको किया हाफ तो ये आ गया 8.5। तो हमने यहाँ पे इसको रख लिया, यहाँ पे रख लिया 8.5, ठीक है। और उसके बाद हमारी हिप जो थी वो थी 41 इंच, 41 इंच हिप थी। तो 41 इंच की हिप के हिसाब से ये मैं आपको ना ये स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, नहीं तो मैं आसानी के साथ इसको कटिंग जैसे आम लोग करते हैं मैं करके आपको साइड पे करता और बड़ी जल्दी कटिंग हो जाती है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको एक एक चीज़ आसानी से समझ आए और मेजरमेंट के हिसाब से जो कटिंग होती है वो आपको समझ आए। ये 20.5 बन गया। 20.5 को मज़ीद जब आप करते हैं हाफ तो ये बनता है 10.25। तो ये जो हमारी अब हम 10.25 हमने रखना है। हमारी जो थी यहाँ पे जो हमारी कुल इसकी लेंथ थी वो थी हमारी 24 इंच, ठीक है। तो 24 इंच के बजाय हमने यहाँ पे 25 इंच इसको रख लेना है ताकि 1 इंच आधा इंच जो है वो नीचे से इसका घेर का हो जाएगा, आधा इंच जो है ऊपर सिलाई से आ जाएगा। तो इस जगह से आपने ये रख दिया 1.25 इंच, या आप चाहें तो 10.5 भी रख सकते हैं इसको। ये आ गया आपका 10.25 पे, ठीक है। अच्छा, अब मेन चीज़ जो आती है वो आती है यहाँ पे इसकी डाउनिंग की और इसकी जो है वो लूजिंग की। तो लूजिंग जो है अब आप समझ लें 3 तरह की होती है। एक तो आपने यहाँ से ले लिया इसको, अब मैं आपको साथ साथ ताकि इसको फाइनल करता जाऊँ फिर आपको सही समझ आएगी। यहाँ से हमने इसको फाइनल कर लिया और जो शर्ट होती है उसका यहाँ पर इस साइड से जो है वो 3 इंच जो हमने बेल्ट के लिए रखा था वो हम यहाँ पे इसको ऊपर कर देते हैं ताकि ये जगह होती है बेल्ट की। यहाँ से इतना लंबा अगर हम रखते हैं तो वो कपड़ा जो है वो हिप के अंदर जाके फंस जाता है। इतना जो है हम इसको खोल देते हैं, इस कपड़े को 3 इंच 2.5 इंच 3 इंच खोल देते हैं। तो ये हमारी जगह बन गई, यहाँ पे इस जगह पे आएगा। अब इसके नीचे जो है वो हमने दो तरह की कटिंग होती है। एक तो ये होती है कि यहाँ से आपने इसको गोलाई की शेप दे दी इस तरीके से, ये भी शर्ट का बन जाता है। एक ये होती है कि आपने यहाँ से इसको दे दी शेप, ठीक है। ये
और तीसरी ये होती है एप्पल शेप जिसे हम कहते हैं, वो ज़्यादा जो है वो चलती है। उसका ये होता है कि हम यहाँ से इसको हाफ कर लेते हैं, ये 5 इंच आ गया, 5 इंच, तो यहाँ से हम इसको करते हैं ऐसे, ठीक है, इस तरह, और फिर हम ले जाते हैं इस तरह। ये शेप ये कहलाती है एप्पल शेप, और यही शेप जो है वो ज़्यादा चलती है। लेकिन बाज़ कस्टमर कहते हैं आप इस तरीके से कर दें, बाज़ इस तरीके से कर दें। अब जो आपने अपना पैटर्न बनाया हुआ है उस हिसाब से आपने कर लेना है इसको, ठीक है। अच्छा, अब ये है एक्चुअल, यहाँ पे हमने लूजिंग इसकी रखनी थी अभी, ठीक है। तो लूजिंग के लिए जो है वो मैं आपको फार्मूला बताता हूँ। अगर आपने एक नॉर्मल जो है वो बनानी है तो आप इसमें रखेंगे 1 इंच की लूजिंग, नॉर्मल अगर आपने बनानी है, बिल्कुल आप सॉरी फिटिंग वाली अगर आपने बनानी है तो 1 इंच रखेंगे, नॉर्मल बनानी है तो फिर आप रखेंगे 1.5 इंच, ये 1.5 इंच, और अगर ज़्यादा खुली बनानी है तो फिर आप रखेंगे 2 इंच। तो हमारे केस में जो है वो हमने नॉर्मल करनी है तो हम 1.5 इंच की लूजिंग जो है वो यहाँ पे हम रखेंगे इसको, और इसी तरह यहाँ से भी आपने 2 इंच रख लेनी है, ठीक है, और यहाँ पर भी आपने रख लेनी है 1.5 इंच। अब ये वाली जो लाइन है ना, इसको आपने शेप पट्टी की मदद से जो है वो बना लेना है, ताकि ये आपको एक अच्छी शेप आ जाए, खूबसूरत शेप आ जाएगी इस तरीके से। और यहाँ से जो है इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए, अब ये हमारा ना यहाँ पे आपने ऐसे इसको आगे आगे कर देना है मज़ीद। ये देखें, ये आपकी यहाँ पे आ गया और यहाँ से इस शेप में चला गया, यहाँ पे ऐसे आ गया। अब जो है, अब हमने इसका जो तख्ती है वो बनानी होती है, तो तख्ती के लिए जो है वो यहाँ पे हमने बनाया था इसको 9.5 इंच, ठीक है। 9.5 इंच से जो है वो आपने तकरीबन 2 इंच जो है वो आपने पीछे ले जाना है। यहाँ पे जितना भी बन रहा है उसको आपने 2 इंच पीछे ले जाना है। ये आप समझ लेना कि ये लूजिंग के बगैर है, ये ओरिजिनल जो फिटिंग आ रही है उसके अंदर है ये 2 इंच। और उसके बाद आपने इसको, इस शेप को इस तरीके से बना लेना है, ये वाली, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर जो है वो अक्सर मेरे भाई जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ से हमने किस तरीके से बनाएं। बाज़ जो है वो मेरे दोस्त इस तरीके से बना देते हैं, इसको ऐसे बना देते हैं, बाज़ जो है वो ऐसे बना देते हैं। तो हमने इन दोनों के दरमियान में रहना है, ठीक है। यहाँ से हमने इसको लेना है 2.5 इंच, 2.5 इंच हमने ले लिया, ठीक है। अच्छा, अब 2.5 इंच ये देखें, यहाँ पे इस तरीके से आपकी एक लाइन लग जाएगी। अब इसको आपने घुमा के लेके जाना है ताकि ये इसमें खड्डा भी ना पड़े। और ये देखें, अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें इन तीनों में से कौन सी लाइन जो है वो आपको परफेक्ट लग रही है। अच्छा, अब जी हमने इसका 16 इंच है तो हमने यहाँ पे इसको लगा देना है 2.25 इंच पे। 2.25 इंच पे जब हमने रखा तो 2.25 इंच के बाद हमने यहाँ पे इसकी क्रॉस कर दिया, ये हमारी आ गई। और चूँकि हमने कॉलर लगाना है तो कॉलर के लिए जो है वो 16 इंच का कॉलर है, तो हम यहाँ पे इसको 3 इंच पे रख लेंगे। यहाँ से नीचे किया आ गया 3 इंच का, एक हमने बना दिया बॉक्स। और इस बॉक्स को, क्योंकि शर्ट में कॉलर लगता है तो कॉलर के लिए जो है वो इस तरीके की शेप होती है। ये देख लें, जब बैंड लगाया जाता है तो फिर ये शेप इस तरीके से हो जाती है, ये कुर्ते के लिए होती है। लेकिन ये हमारी शेप है जो हमने कॉलर लगाना है। यहाँ पे हमारा निशान आ गया। अब ये जो पट्टी बन रही है, ये पूरा बन रहा है, ये आपका एक ड्राफ्ट जो है वो ये फ्रंट का जो है वो बन जाता है। इसको आप कटिंग कर लें। देखिए यहाँ पर जो है ये आपका एक जो है वो फ्रंट इसका बन चुका है। इस फ्रंट को जो है हम काट लेंगे यहाँ से।